सैटर्न अपीयर ऑन द बैटलफील्ड, जहाँ पे हमें इतने सालों के बाद फर्स्ट टाइम किसी गोरेसे के डेविल फ्रूट के बारे में पता चलता है, जो कि हमारा है एक डीमन कोड का डेविल फ्रूट, जिसका नाम है उशी उशी नो मी मॉडल यूकी योकाई फ्रॉम द जापानीज फोक्सटेल। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो भाई ये चैप्टर एक मास्टरपीस चैप्टर था। फाइनली वी विल नो इन फ्यू चैप्टर व्हाई ही इज कॉल्ड वॉरियर गॉड। फाइनली हमको पता चल जाएगा सैटर्न को वॉरियर गॉड क्यों बोला जाता है। तो चैप्टर की स्टार्ट होती है हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने से, नहीं आप लोग कर देना। फिर भी चैप्टर की शुरुआत होती है हमारी जहाँ पे वेगापंक सभी फेस्टाफिस्टा को ऑर्डर्स देता है कि भैया मरीज पर अटैक करो। जहाँ पे सारे के सारे फेस्टाफिस्टा मरीज पर अटैक करना चालू कर देते हैं। फिर वहीं पे वेगापंक हमारे बोनी को ढूंढना चालू कर देता है। और नेक्स्ट पैनल में आई फाउंड आउट दिस थिंग, इस चीज को आप भी बताना, हमारे सांजी के पास दी बेडेस्ट वर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ, लिख दूंगा यार, पता नहीं क्या हो रहा है जबान। सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ ना। हाकी है और उस हाकी का नाम है भैया लेडी रेडार। मतलब इस लोंडे ने बोनी को उस जंग के माहौल में ढूंढ लिया जहाँ पे सारे के सारे मरीज भी उसको ढूंढने में नाकामयाब थे। लाइक ओडा जब वर्डों से खेलता है ना, एक हाई लेवल का ड्रामा करता है। और ये चीज आगे जाके मैं बात करूंगा और इस चीज पे एक अच्छी खासी डिबेट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना, क्योंकि कुछ लाइनें इसमें ऐसी आई ना भाई, एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करती है जिसके ऊपर मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और वो देखनी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जो चीज पहले गई थी कर देना। जहाँ पे हमारा वेगापंक मजाक उड़ाते हुए सांजी को कहता है कि ये साइंटिफिक तो नहीं लगता है लेकिन फिर भी काम तो कर ही गया। और फिर भाई जो पैनल आते हैं वहां पे हमको दिखाया जाता है बोनी का एक अटैक NDA नियर डेथ एक्सपीरियंस, जिसमें भाई वो जिसके ऊपर कुछ शूट करती है या कुछ तो यूज करती है जिससे उस बंदे को भाई अपनी नियर डेथ यानी कि फ्यूचर में उसकी डेथ कैसे होगी सब कुछ दिखाई दे जाता है। भयानक पावर है, लाइक शी कैन मेक यू फील योर ओन डेथ। कितनी ही अजीब सी बात है ना जब आप लोगों को अपनी ही डेथ दिखाई दे जाए कि फ्यूचर में कैसे होने वाली है। फिर वहीं पे हमको भाई लोगों दो और वाइस एडमिरल का इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें से एक का नाम है बुलगर और जिसने खा रखा है रेडर फ्रूट, और सेकंड वाले का ना ही नाम बताया जाता है। और इस लोंडे को कोई हाईलाइट मिली ही नहीं। सैड लाइफ फॉर वाइस एडमिरल, कभी हाईलाइट मिलती ही नहीं है। जो हमारी बुलगर है उसने जो रेडर फ्रूट खा रखा है उससे वो भाई हमारे कुमा को कंट्रोल कर लेती है और बोनी पर अटैक करती है और बोनी वहीं पर स्टन हो जाती है क्योंकि उसके पापा उसको प्यार दिखाने वाले थे थोड़ी देर में। और वहीं पे सांजी की एंट्री होती है और वो बोनी को बचा लेता है अपनी गोदों में। इसके तो मजे आ रहे होंगे लोंडे के। लेकिन सांजी वहां पर ना जब बोनी को बचा रहा होता है तो भाई किसी वाइस एडमिरल से फाइट नहीं करता, वीक नहीं है लोंडा। उसको उस टाइम पे क्या करना चाहिए, इतना तो दिमाग है, लूफी की तरह नहीं है, बस हमेशा लड़ते ही रहना चाहिए। और लूफी की बात करें तो भाई नेक्स्ट फाइनली हमारे लूफी वर्सेस किजारू पे होते हैं। और फाइनली डिबेट सेटल कर लो, हमारा लूफी किजारू से ज्यादा ताकतवर है क्योंकि जो इसका नेक्स्ट अटैक होता है, वैसे इसने गियर 5 में काफी ज्यादा अटैक्स को इंट्रोड्यूस करा है या फिर कह लो क्रिएट करा है, चाहे वो बजरंग वाला हो, अपना हिंदू मैथोलॉजी का नाम लिया है लोंडे ने, कुछ भी कहो, या फिर ये नया अटैक वाई स्टार पंच जिसमें भाई कोंकरर हाकी को इन्फ्यूज करके अपने हाथ से किजारू के हेड पे हमला करता है, सेम वे जैसे उसने काइडो पे करा था। और भाई इसको इमेजिन करो ना तो पूरा ब्रेन राइट साइड से लेफ्ट साइड खिसक गया और वहीं पे हमारा किजारू एकदम डाउन हो जाता है। लेकिन उसी के ही साथ हमारे लूफी भी डी एजिंग वही वाला जो फंक्शन होता है बुढ़े होने वाला, उसका वो चालू हो जाता है, वो भी ग्राउंड पे फ्लैट हो जाता है। लेकिन जब किजारू और लूफी के बीच फाइट हो रही होती है ना तो भाई सभी लोग एक ओमेनियस ओरा को महसूस करते हैं और ये ओरा और किसी का नहीं होता, ये होता है हमारे सैटर्न का, जिसमें से मैजिक सर्कल में से बाहर निकलता है। एंड द लुक ऑफ दिस क्रीचर, भाई क्रीचर ही कहूंगा, रीजन अभी बात करते हैं उस पर। बाहर आने से पहले ही वो भाई सभी फेस्टिवल्स को ऑर्डर दे देता है कि वो स्टॉप हो जाए और वापस से वेगापंक पे हमला करने लगे। और हमको ये पता है कि भाई 5 एल्डर सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो भी वेगापंक के ऊपर, जो फेस्टिवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर भाई आधा मकड़ी आधा सांड, कुछ भी कह लो इसको तुम, लेकिन सैटर्न अपने सेमी डेमी ह्यूमन फॉर्म में आता है। और भाई मैंने डेमी वर्ड क्यों यूज किया इसमें, क्योंकि ये आदमी डीमन है पक्का, एक कंफर्म हो चुका है। और इसी के रिगार्डिंग एक थ्योरी भी है जो भी मैं थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेता हूँ। ये जितने भी 5 एल्डर्स है, हमारे जो इमू है, ये सारे के सारे डीमन है। रीजन इसका आपको अगली वीडियो में पता चलेगा जो कि आएगी 2 से 3 दिन बाद। भाई मैं वीडियो लेट नहीं डाल रहा हूँ यार, इतना काम पड़ जाता है और 16 20 मिनट की वीडियो को एडिट करना एंड देन उसको पूरा लिखना, एडिट करना, शूट करना काफी टाइम जाता है और इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है। कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ मैं भाई, सारे काम अकेले कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। तो भाई लोगों ये डीमंस क्यों है, इसके ऊपर पूरी फुल फ्लैश वीडियो में डालूंगा, 2 से 3 दिन में आ जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ओके।
ओके देन वापस से पैनल्स पे आते हैं जहाँ पे हमको उसकी डीमन फॉर्म दिखाई जाती है, सेमी डीमन, जो कि 100% कंफर्म करता है कि जो ओडा है वो सारे के सारे जितनी फोक ट्रेल्स हैं जापानीज या कह लो जितनी भी अराउंड द वर्ल्ड है वहीं से ही सारे कैरेक्टर उठा रहा है। क्योंकि जो हमारे सैटर्न का जो लुक है ना भाई, ये एक योकाई से रिसेंबल करता है। योकाई का मतलब आप लोग समझ लो गोश्त, जापानीज में उसको योकाई कहते हैं, हमारे में उसको भूत कहेंगे, राक्षस, डीमन, कुछ भी कह लो। और जो अब का करंट का सिनेरियो ना भाई बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है, क्योंकि जो योकाई था ना ये फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था एक सी शोर पे, जहाँ बैटल हो रही है वो भी एक सी शोर है। सी के अराउंड एक एग आइलैंड है जहाँ पर हमारे सैटर्न एक सर्कल में से निकलता है, और उसके आते ही भाई मरीन की तरफ से अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर बोला जाता है कि कमांडर से नीचे वाले लोग सैटर्न को अपनी आंखों से ना देखे। लेकिन भाई एक मरीन को चुल होती है, कहीं ना कहीं ये चुल हर इंसान में होती है। वो सीधा सैटर्न को देख लेता है एंड देन जैसे ही वो देखता है उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं एक चीज कंफर्म कर देना चाहता हूँ, ये कोई सैटर्न की फॉर्म की पावर नहीं है। लाइक सैटर्न उसने खुद ही मारा है उसको। रिमेंबर दैट सैटर्न ने एक बार बोला था कि भाई जो इंसान होते हैं वो कीड़ों की तरह होते हैं, तुम जितना मारोगे वो उतनी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इस थ्योरी को भाई प्रूव करने के लिए बड़ा ही सिंपल चीज है, हमारा वेगापंक एक ही नॉर्मल ह्यूमन है, इसने डेविल फ्रूट खा रखा है, दैट्स ऑल। इसके पास कोई कॉन्करर हाकी या फिर ये कमांडर से ज्यादा ताकतवर नहीं है, उससे ब्लो ही रैंक करेगा पावर के मामले में। इंटेलिजेंट के मामले में बेशक से ये 5 एल्डर से भी ऊपर हो, बट पावर के मामले में कमांडर से नीचे रहेगा। और एक यही बात नहीं है, वहाँ पे इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जो कमांडर के लेवल से नीचे हैं, उन्होंने भी सैटर्न को देखा लेकिन उनका सर तो नहीं फूटा। ये बात भाई पूरी कंफर्म हो जाती है, सैटर्न ने उस मरीन को मारा क्योंकि उसने मरीन की कमांड को डायरेक्टली उसको देखा, जो कि अपने में एक टैबू है। और जैसे कि भाई मैंने पहले कहा कि इसका डेविल फ्रूट बहुत ही ज्यादा बैडएस है। याद रखो हर किसी के डेविल फ्रूट की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, बड़े ही नॉर्मल, बस इसकी समनिंग सर्कल की तरह होती है। और भाई ये पहली बार नहीं जिसका हमको हिंट मिला है। अगर आप लोगों को बहुत पहले जाओ, यहाँ तो जब एक क्लट एक डीमन को समन कर रहा होता है तो वहाँ पे एक फिगर रखा होता है, चेकआउट कर लो, इसको देख लो ये किससे रिसेंबल करता है। और सेकंड थिंग, वो जो क्लट था एक डीमन गॉड को बुलाना चाहते थे, वही सिंपल सा रीजन, दुनिया पे कब्जा करने वाला। और सेम चीज हमारे सैटर्न के साथ भी होती है, वो भी एक समनिंग सर्कल से निकलता है। और जो वर्डिंग, जिस बात मैं मेन कह रहा हूँ भाई, जो वर्डिंग मैंने काफी ज्यादा नोटिस करा, मतलब पढ़ते ही एक अजीब सी फीलिंग आ गई, जो कि आई ऑलमोस्ट कैंट रिमेम्बर द लास्ट टाइम आई अपीयर ऑन द सरफेस। द वर्ड हियर इज द सरफेस दैट आई एम टेलिंग यू इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसने क्या बोला है, सरफेस पे ये इतने सालों बाद आया है। कहां से? सरफेस आप अर्थ को मान लो, जो हमारी वन पीस की अर्थ है या कोई भी ये वर्ल्ड है, वन पीस का जो वर्ल्ड है उसको आप सरफेस मान लो। लेकिन ही कैंट रिमेम्बर कब आया था वो। लास्ट टाइम मेरे को जहां तक लगता है वो 800 ईयर अगो, वो 8th सेंचुरी में आया होगा, जब इन सभी की फाइट हमारी जोय बॉय के साथ हुई थी। भाई थ्योरी वाली वीडियो आन, तो उस पर खुल के बात करेंगे इन चीजों पर। और इन वर्ड का भाई मतलब ये बनता है, आपने जितने भी एनिमीज देखे होंगे वहां पे जब भी डीमन अपीयर होता है तो क्या चीज बोलता है, याद हो आपको? काफी सालों बाद में ऊपर आया, हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ, जिसके कारण से भाई ये चीज कंफर्म हो जाती है कि हमारी डीमन वर्सेस गॉड वाला फंडा वन पीस के अंदर सेट हो चुका है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब वो अब टेक प्लेस करना चालू कर चुका है। देखो जब इमू हमारी वीपी के पिताजी पर हमला करती है तो याद रखो उसकी एक टेल दिखाई जाती है जो कि सिंपली रिजेंबल करती है एक डेविल से, जिसके कारण से भाई मैं आगे आने वाले चैप्टर्स ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अब सारी की सारी जो हमारी फाइट होनी है वो गॉड वर्सेस डीमन के बीच में होने वाली है, जहाँ पे हमारा एक मेन पिलर बनेगा सन गॉड नीका यानी कि लूफी। बट कहीं ना कहीं पूछो तो यार वन पीस हमारा पायरेट के ऊपर स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब वही दोबारा फंडा जो हर एनिमी या हर मांगा यूज करता है, डीमन वर्सेस गॉड्स, वही पंगा हमारे ओडा भी यूज कर रहे हैं। ये बात कहाँ तक आप लोगों को अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हमारा चैप्टर खत्म होता है सैटर्न लूफी को नीका बुलाते हुए। और यहाँ पर मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि कभी भी 5 एल्डर्स ने लूफी को लूफी की तरह ट्रीट ही नहीं किया, उसको हमेशा नीका की ही तरह ट्रीट किया। भाई यहाँ भी एक मेरी थ्योरी बनती है, और ये भाई मेरी पर्सनल थ्योरी है, अब पता नहीं कितनों की ऐसी थ्योरी होगी सिमिलर, बस सुन लो थोड़ा। जो हमारा लूफी है वो रिकार्नेशन है रियली नीका का, मतलब कि उसके पास बॉडी है, उसके पास जो सोल है वो नीका की है, एंड द विल। और इस चीज के ऊपर हम भाई विल के ऊपर एंड द डेविल फ्रूट के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारा मटेरियल बना के रखा हुआ है, बस पेश करना बाकी है, वेट करो सब कुछ आएगा। जहां पर मेरे को लगता है कि जो उसकी विल थी नीका की वो एक डेविल फ्रूट में थी, जो हमारा हितो नोमे मॉडल नीका। एट द मोमेंट भाई दोनों जब कंबाइन हुए ना, जब हमारे लूफी ने डेविल फ्रूट को खाया, तब जाकर वो जोय बॉय
वाला कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। अब इसके ऊपर भाई मैं डिटेल में बात करूंगा, यहाँ पे छोटा मोटा ही बात कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और इसी चैप्टर के बारे में ही था, जहाँ पर मेरे को जो की पॉइंट लगा वो था सेटन, जो कि एक डीमन है, जो मैंने आपको बता दिया। अब इन सब के बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे जो इन्हीं टॉपिक को कवर करेगी, और ये चैप्टर मुझको कैसा लगा और आगे की फ्यूचर पॉसिबिलिटी कैसी दिखाता है वन पीस के रिगार्डिंग। मतलब ये चैप्टर मेरे लिए ज्यादा हाइप वाला था, सरप्राइजिंग भी था। और जो फॉर्म वेक्टर इन्होंने यूज किया समनिंग सर्कल वाला, भाई एकदम न्यू कॉन्सेप्ट तो नहीं है लेकिन वन पीस के अंदर टोटली न्यू कॉन्सेप्ट। इसी के साथ वीडियो करते हैं यहीं पे। जिसको पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, आप लोग नए हो कर दो यार।